गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम इसके बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स के कौन कौन से स्कोप्स होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को एज अ ड्रॉ से देखें कि पाइथन वेरिएबल में बेसिकली 4 टाइप्स के स्कोप्स होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स लोकल, नेक्स्ट इनक्लोजिंग, देन ग्लोबल, देन फिर बिल्ट इन, है ना। इसी डेफिनेशन इसी चीज़ को हम एक और ड्रॉ से समझते हैं। देखिए स्कोप इन पाइथन में वेरिएबल्स के पहले लोकल की तरह, ग्लोबल की तरह, इनक्लोज की तरह और इनबिल्ट की तरह। अब दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे ग्लोबल स्कोप है और यहाँ इनक्लोजिंग स्कोप। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हम इसे किस तरीके से काम कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल स्कोप्स। लोकल वेरिएबल्स का क्या स्कोप है। तो फॉर एक डेफिनेशन, a local variable however has a limited scope. It exists only within the block that is declared in. Once that block ends, the variable is destroyed and its value lost. A local variable of the same name declared elsewhere is a different variables. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, एक स्थानीय वेरिएबल हालांकि एक सीमित दायरा, ये केवल उस ब्लॉक के भीतर मौजूद है जिसमें इसे घोषित किया गया है। एक बार जब हम ब्लॉक समाप्त हो जाता है तो वेरिएबल नष्ट हो जाता है और इसके मूल्य खो जाते हैं। अन्य घोषित समान नाम का एक स्थानीय वेरिएबल एक विभिन्न वेरिएबल है। बच्चों नाम से क्लियर है कि लोकल वेरिएबल स्कोप मतलब किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, जैसे ही वो फंक्शन फिनिश हो जाएगा वो वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है लोकल वेरिएबल एज ए लिमिटेड स्कोप, इट एग्जिस्टिंग ओनली विथिन द ब्लॉक दैट डिक्लेयर्ड। जिस ब्लॉक के अंदर हमने उसे डिक्लेयर करा है वो उसी ब्लॉक के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। द ब्लॉक इज एंडेड, अगर हम ब्लॉक को क्या कर दे, बंद कर दे तो वैल्यू इज डिस्ट्रॉय, है ना। उस ब्लॉक को अगर बंद कर दे तो उसके अंदर की जितनी भी वैल्यू होती है वो सब क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लोकल वेरिएबल का क्या है, स्कोप है। इसी डेफिनेशन को हम अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। पहले हम सारे वेरिएबल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद इसे एक ड्रॉ के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप की डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम। इन पाइथन अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन ग्लोबल स्कोप is now as a global variable. This means that a global variable can be accessed inside or outside of the function. ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन में फंक्शन के बाहर या वैश्विक दायरे में घोषित एक वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि फंक्शन के अंदर या बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग किया जा सकता है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए नाम से ही क्लियर है,
पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इज ग्लोबल स्कोप नाउ एज अ ग्लोबल वेरिएबल। मतलब किसी भी फंक्शन के बाहर अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर हम करते हैं तो वो वेरिएबल क्या होता है, उस वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। दिस मीन्स दैट अ ग्लोबल वेरिएबल कैन एक्सिस्ट इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को हम इनसाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आउटसाइड भी एज अ फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल के नाम से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब बच्चों हम देखते हैं इनक्लोजिंग वेरिएबल स्कोप क्या होता है। देखें इसकी डेफिनेशन। इनक्लोजिंग और नॉन लोकल स्कोप इज अ स्पेशल स्कोप that only exists for nested function. If the local scope is an inner or nested function, then the enclosing scope is the scope of the outer or enclosing function. This Python scopes contains all the names that you defined at the top level of a program or a module. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो संलग्न और गैर स्थानीय दायरा एक विशेष दायरा है जो केवल नेस्टेड कार्य के लिए मौजूद है। यदि स्थानीय दायरा एक आंतरिक या नेस्टेड फंक्शन है तो संलग्न क्षेत्र बाहरी या संलग्न कार्य का दायरा है। इस पाइथन स्कोप में भी सभी नाम शामिल हैं जिन्हें आप किसी प्रोग्राम या मॉड्यूल के शीर्ष स्तर पर परिभाषित करते हैं। अब इनक्लोजिंग वेरिएबल क्या होता है बच्चों, नाम से ही क्लियर है, उसे हम नॉन लोकल स्कोप भी कहते हैं। ये एक तरीके का स्पेशल स्कोप होता है जो ओनली एग्जिस्टिंग फॉर नेस्टेड फंक्शन, जिसमें मल्टीपल फंक्शंस बनते हैं, उसी को हम नेस्टेड वेरिएबल एज ए स्कोप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। इफ़ द लोकल स्कोप इज़ इनर और नेस्टेड, अगर कोई लोकल फंक्शन इनर और नेस्टेड है तो इनक्लोजिंग वेरिएबल इज़ आउटसाइड, तो इनक्लोजिंग वेरिएबल जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन होगा। द स्कोप कंटेन ओनली द नेम डिफाइंड द टॉप लेवल प्रोग्राम और मॉड्यूल, है ना। इसे जब भी डिक्लेयर करते हैं जब कोई टॉप लेवल मॉड्यूल या प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है आपका इनक्लोजिंग फंक्शन वेरिएबल। अब हम इसे एक ड्रॉ से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बीच में चलते हैं। हमने क्या करा, एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा a इज इक्वल्स टू 10। ये कौन सा वेरिएबल है स्टूडेंट, ग्लोबल, जिसे हमने कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करा। ठीक है। अब हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करा div आउटर फंक्शन, है ना, जिसमें हमने क्या करा b इक्वल्स टू 20 ग्लोबल a। b जो है हमारा वो इनक्लोजिंग स्कोप है और जो a हमारा ग्लोबल फंक्शन था उसे हमने कॉल कर दिया और a की वैल्यू कितनी दे दी, 100। फिर हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर करा, उसके अंदर हमने c और b को डिक्लेयर करा। तो c और b एज अ क्या हो गए बच्चों, हमारे लोकल वेरिएबल के स्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक पाइथन लैंग्वेज में क्या करा, ड्रॉ बताया। ठीक है, एक पाइथन लैंग्वेज में एज अ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके बताया, ग्लोबल, इनक्लोजिंग और लोकल वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड इन वेरिएबल स्कोप। बिल्ड इन वेरिएबल स्कोप क्या होता है फॉर इंग्लिश मीडियम। Built in scope, the built-in scope has all the names that are loaded into Python variable scope. When we started the interpreter, for example, we never ended to import any module to access functions like print or id. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें,
बिल्ड इन स्कोप, जब हम दूरभाषी शुरू करते हैं तो बिल्ड इन स्कोप में भी सभी नाम होते हैं जो पाइथन वेरिएबल स्कोप में लोड होते हैं। उदाहरण के लिए हमें प्रिंट या आईडी जैसे कार्यों तक पहुंचने के लिए किसी भी मॉडल को आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बिल्ड इन क्या होता है, तो बिल्ड इन स्कोप एज अ नेम दैट आर लोडेड इनटू पाइथन वेरिएबल स्कोप, जो पाइथन वेरिएबल में क्या होते हैं, लोडेड होते हैं। स्टार्ट एज अ इंटरप्रेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है तो प्रिंट और आईडी ये हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे बिल्ड इन वेरिएबल कहलाते हैं। इसी डेफिनेशन को मैं अगर आपको एक ड्रॉ से बताऊं तो जैसे बिल्ड इन स्कोप क्या है, प्रिंट है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ग्लोबल स्कोप एक्स नाम, फंक्शन के अंदर हमने इनर स्कोप किया, ठीक है, फिर हमने एक लोकल स्कोप में फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा और यहाँ पे प्रिंट में एक्स को क्या करा, कॉल किया। तो बच्चों ये क्या है हमारा प्रिंट बिल्ड इन स्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।